नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ बदरुज्जमान। दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये सवाल अब तक अनसुलझा हुआ है कि 30 सेकंड के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अच्छा खासा विमान जमीन पर गिरकर हादसे का शिकार हो गया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को इस हादसे ने हैरान करके रख दिया था। इस हादसे के कारण को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे थे। इसी बीच ऐसी खबर भी आई कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए अमेरिका भेजा गया था। अब अमेरिका के ही एक अखबार ऑल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच में अभी तक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर विमान में कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया संस्था वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच दरअसल बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में ताकत यानी थ्रस्ट खत्म हो गई थी। पायलट आमतौर पर इन स्विच का इस्तेमाल इंजन चालू करने, बंद करने या किसी आपात स्थिति में रीसेट करने के लिए किया करते हैं। यूएस के मीडिया संस्थान वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस दावे ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में देश में एआईवी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रही है। ये नियमों के मुताबिक हादसे के 30 दिनों तक के भीतर रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि ये मोमेंट पायलट की गलती से हुआ या तकनीकी खराबी के कारण या फिर इसकी वजह कुछ और थी। दोस्तों, अमेरिकी एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट जॉन कॉक्स के अनुसार ये स्विच इतना सेंसिटिव नहीं होता कि गलती से हाथ लगने से चालू हो जाए। इसे जमीन पर ही ऑन या ऑफ किया जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि जिस फ्यूल स्विच के बारे में इतनी चर्चा हो रही है वो इतना अहम आखिरकार क्यों है। तो आइए आपको समझाते हैं डिटेल में। दरअसल दोस्तों, ड्रीम लाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम की दो पोजीशन होते हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन का फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, जिससे ताकत यानी थ्रस्ट खत्म हो जाती है। इसी के साथ बिजली सप्लाई भी रुक सकती है। यह भी हो सकता है कि इसके चलते कॉकपिट के कई उपकरण काम करना बंद कर दें। हालांकि इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट का कहना है कि कोई भी पायलट विमान में आकर फ्यूल स्विच से खेल नहीं करता। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर कोई तकनीकी खराबी हुई होगी। बताते चलें इससे पहले कि 28 जून को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधरन मोहन ने बताया था कि इस विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। इस जांच में साजिश की आशंका को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 महीने में इस विमान हादसे की विस्तृत रिपोर्ट आ सकती है। उन्होंने बताया कि हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ये इंजन फेलियर, फ्यूल सप्लाई की समस्या या फिर कोई तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हो। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया था कि ब्लैक बॉक्स भारत में ही, उसे विदेश नहीं भेजा जाएगा। खबर है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। खबर तो ये भी है कि इस मामले में पायलट के बैकग्राउंड की भी जांच की जा रही है। जीआई एरोस्पेस और बोइंग ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरीके की डिजाइन या तकनीकी गड़बड़ी होती है तो अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी या कंपनियां तुरंत अलर्ट जारी करती है। सूत्रों के मुताबिक इस जांच में पायलट के बैकग्राउंड को भी देखा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इस बात की आशंका बेहद कम है कि कैप्टन की कोताही के चलते यह हादसा हुआ हो। कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8200 यानी 8200 और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन के पास 1100 यानी कि 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। इस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाने वाला आरएएम एयर टरबाइन एक्टिव हुआ था, जो कि इस बात का इशारा करता है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे। बताया जाता है कि स्थिति में इतनी कम ऊंचाई पर इंजन को फिर से चालू करना संभव नहीं हो पाता। अब लोगों को इंतजार है इस हादसे की 30 दिन के अंदर पेश की जाने वाली प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।